रखी हैं जिसमें आप देख पाएंगे। ये देखें, यहाँ पर जो है होस्ट किया जा रहा है मोदी साहब, यहाँ पर खाना खिलाया जाएगा उनको। हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बुरनोई दौरे के चर्चे चल रहे हैं। इस तरीके से वहाँ पे उन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम किया गया है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि नरेंद्र मोदी इस लेवल तक या इस जगह पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने दे हैव दैट काइंड ऑफ कनेक्शंस विद ब्रुनेई। मोदी जो विजिट कर रहे हैं ना, मोदी नहीं विजिट कर रहे हैं, ये आप गलत कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि मोदी इस्लामिक ममालिक का विजिट कर रहे हैं। मोदी तो खुद कठपुतली है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उन्होंने कहा है कि ये लास्ट प्रोग्राम होगा। मैंने आपके लिए कुछ पिक्चर्स रखी हैं जिसमें आप देख पाएंगे। ये देखें, यहाँ पर जो है होस्ट किया जा रहा है मोदी साहब, यहाँ पर खाना खिलाया जाएगा उनको, यहाँ पर होस्ट किया जाता है। और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है, इसका डिजाइन है ब्लेंड ऑफ ब्रुनेई इस्लामिक कल्चर एंड फिर इसके अंदर 22 कैरेट गोल्ड जो है हर जगह पर आपको नजर आएगा। और वो तो खैर इतना ज्यादा मैं नहीं समझती कि गोल्ड जो है वो मोदी साहब के लिए कोई नई चीज होगी। इंडिया तो गोल्ड से भरा हुआ है। वहां के जो टेम्पल्स हैं इंडिया के, तो वो तो गोल्ड हुए हैं सोने से लदे हुए हैं वहां के टेम्पल्स। और उनके टेम्पल्स में भी कई जगहों पर ऐसे हैं जो सोना इस्तेमाल हुआ है। लेकिन जो ब्रुनेई का ये है, गोल्ड के साथ साथ डायमंड्स और जो बहुत ही प्रेशियस जेम्स हैं उनका भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। फिर इसके अंदर बोटिंग का सिलसिला है कि जहां पर लोगों को सैर करवाने के लिए जो वो ले जाया जाता है। ये देखिए आप, ये देखिए आप बोट ही देख लें जरा इनकी कैसी जबरदस्त है इसके अंदर। और मुझे यकीन है, मैं आपको बता दूं, इस बोट के अंदर आप देखिएगा मोदी साहब को सैर करवाई जाएगी, मुझे पता है ये होगा। और इतना बड़े मुल्क का इतना बड़ा लीडर वहां पर पहुंचा है फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम, पहला विजिट ये हो रहा है। तो आपका ख्याल है कि वो सब अपने दिल के अरमान पूरे करेंगे लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को, कि देखिए हमारे मुल्क में ये मेहमान आए और हम इनको कैसे होस्ट कर रहे हैं। नोई के क्राउन प्रिंस ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का बड़ा ही वार्म वेलकम किया है। 1 लाख लोगों ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का पुरतपाक इस्तकबाल किया है रेड कारपेट के साथ। और अगर हम बात करें तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां पर जो बात करने गए हैं वो बात कर रहे हैं स्पेस की, डिफेंस की, ट्रेड की, एनर्जी करेंगे। देखने में ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक कंट्रीज के साथ रिलेशन तो इस टाइम इंडिया के बेहतर होते नजर आ रहे हैं, चाहे वो यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो या बरनई हो। जिस तरीके से वहां पे उन्हें इंडियन प्राइम मिनिस्टर का वार्म वेलकम किया गया है। किसने वज़ीर आज़म बनाया है? मोदी को लाने वाले ही कुछ और हैं। मोदी का काम इंडिया में क्या है? किसी होटल की ओपनिंग पे चले जाओ। मोदी का काम है किसी स्कूल कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की ओपनिंग पे। मोदी का तो ये काम ही नहीं है। मोदी को चलाने वाले अंबानी बैठा हुआ है, टाटा बैठा हुआ है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं। आपने ये बात की है ना कि ये मुसलमान ममालिक से, नहीं, ये बात नहीं है। बात असल में ये मोदी का इन ममालिक में जाने का मसला ये है, वो इस्लाम से उस इंसान को जरा बराबर भी असर नहीं। पाकिस्तान मेरे ख्याल में तो आइसोलेट नहीं हो सकता इंडिया से, क्योंकि एक शेर मैं उसको आपको सुनाना चाहूँगा, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन यही है, मेरा वतन यही है। तो मेरे नहीं ख्याल को इंशाल्लाह अगर हम अपने पास्ट को लें या अपने हम उलमा कराम को लें तो इंशाल्लाह एक दिन हमने फतह करना ही करना है हिंदुस्तान को। तो वो ये है कि वो हम ऐसे आप इसको समझ लें कि उनको चारा डाल रहे हैं कि वो आप जो मर्जी करते रहे, इन पर लेना तो हमने इंशाल्लाह हिंदुस्तान है। तो उस चीज़ की टेंशन नहीं है। इसका मसला अपने उसको जिन लोगों ने, वो बड़े बिजनेसमैन लोग हैं जिन्होंने उसको आगे भेजा हुआ है, आगे वज़ीर आज़म बनाया हुआ है, उसको भेजा हुआ है अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो आप ये बात भूल जाएं कि वो मुसलमानों की मोहब्बत में उनसे बिजनेस करने जा रहे, नहीं, वो अपने फायदे के लिए जा रहे। जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के चंद ऐसे बेरूपिये और उधर भारत के चंद ऐसे बेरूपिये, वो कभी ये चीज नहीं होने देंगे कि मोदी पाकिस्तान आकर बैठे, पाकिस्तान का मसला सॉल्व आउट करे। यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो वो पहले उन्होंने यहाँ पे आके ट्रेड की थी, आपको पता है ना। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे आके कब्जा किया था। तो इसी तरह जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वो इंडिया में इसीलिए जा रहे हैं ताकि इंडिया को समझे, उनका कल्चर समझे, और इसी तरह वो उन पर किस तरह बढ़तरी हासिल कर सकते हैं। डेफिनेटली आप वहाँ पे उस जगह पे जाएंगे तो तभी आपको पता चल सके। अब वॉर तो नहीं है, अब जो वॉर है वो इकोनॉमिकल वॉर है। मैं भी यही बात कह रही हूँ ना कि ये इकोनॉमी की जंग है। भाई कह रहे हैं कि इंडिया अपना असला बेचना चाहता है, इसलिए वो जो है यूक्रेन जा रहे हैं, वो जो है रशिया जा रहे हैं। इंडिया सिर्फ असला नहीं बेचना चाहता, वो हर चीज में हमसे आगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, उनके राइस, उनके हर चीज, उनके मसाला, हर चीज वो हमसे ऊपर है। तो वो ट्रेड जब जिसके साथ जितना अच्छा चलेंगे उतना अच्छा इंपोर्ट एक्सपोर्ट उनका अच्छा बेहतर। पाकिस्तान का जो मीडिया है वो चीख कर ये बात कह रहा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक एक करके दूसरे इस्लामी ममालिक में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड में वो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊं जो कि बड़ी पहली दफ़ा सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे
कि नरेंद्र मोदी ने अप्रिशिएट किया ब्रुनेई दारुसलाम को, क्योंकि जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, उसकी एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग जो है और टेली कमांड स्टेशन ब्रुनेई के अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से इंडिया जो है वो स्पेस की फील्ड में तरक्की कर पा रहा है। और एक ये आप समझ बड़ा लंबा चौड़ा एक MOU भी साइन हुआ है। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि नरेंद्र मोदी इस लेवल तक या इस जगह पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने दे हैव दैट काइंड ऑफ कनेक्शंस विद ब्रुनेई कि वो अपनी इसरो जो है उसकी मतलब साइंटिफिक कोऑपरेशन, इट्स ऑल अबाउट साइंटिफिक कोऑपरेशन। एंड अभी जो नेक्स्ट चीज़ नरेंद्र मोदी चाहते हैं ब्रुनेई से वो डिफेंस एंड मैरीटाइम कोऑपरेशन है। कभी इन्होंने सोचा पाकिस्तान के लिए लॉबी की जाए? हाँ, अब मैं एक मुबारकबाद भी देना चाहूंगा आपको। मुबारकबाद क्या है? पाकिस्तान के अंदर M-Pox का एक चौथा मरीज भी मिल चुका है। मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूं, अब आपके दुबई और लंदन के लिए फंड आने वाले हैं। आपके फंड आएंगे, आप दुनिया से मांगेंगे, यूनाइटेड नेशंस को कहेंगे M-Pox आ गया भाई, बचाओ हमें, और पैसा सब लंदन और दुबई में जाएगा। जो कि माजी के अंदर आपने सैलाब हो, जलजला हो, आपने खुल के लूटा है दुनिया को, लेकिन वो पाकिस्तान में पैसा नहीं आया। जब भी मानसून आता है, जब भी बारिशें होती हैं, सिंध के अंदर सैलाब आता है, और उसका अनुमान था, अगले दिन डॉन के अंदर ये स्टोरी छपी है, अनुमान था मानसून की दुल्हनें, वो क्या थी? 45 अंडर एज बच्चियों से शादियां की जानी थी। जितने उस एरिया के आसपास हमारा लोग पैसे वाले होते हैं, वहां बच्चियां खरीदने चले जाते हैं, और जो लोग सैलाब से लूट चुके होते हैं उनकी बच्चियों से शादियां बनाते हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। IMF के कर्जे के नीचे हम लोग दबे हुए हैं। हमें कर्जे की किस्त अदा करने के लिए भी कर्जा ही लेना पड़ता है। ठीक है, उसमें यह है कि दिन ब दिन हमारी जो ग्रोथ बढ़नी चाहिए वो स्लो हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप एक गरीब मुल्क है, पसमानदा मुल्क है ना, हमारा तरक्की पजीर थर्ड वर्ल्ड कंट्री, बिल्कुल हमारा जो तरक्की पजीर ममालिक है या तरक्की याफ्ता में तो आप कभी भी शामिल नहीं हुए, तरक्की पजीर ममालिक की जो रेस है उससे हम लोग बाहर आ चुके हैं। ठीक है, आपके अखराजात यहाँ पर कम नहीं हो रहे, आपके जो लेविश सिस्टम्स है ना हुकूमत के, वो नहीं बदल रहे। यहाँ पर आटे का बोरान, यहाँ पर चीनी का बोरान, यहाँ पर खाने का बोरान, पीने का हर एक चीज का, यहाँ पर आप देखें हर चीज का बहरान है। यहाँ पे सांस लेना भी जो है उसके ऊपर भी टैक्स है। ठीक है, यहाँ पे बोलने पे भी पाबंदी है। वो जालिब साहब का वो शेर है ना, कौन सा? बोलने पे पाबंदी, सोचने पे ताजीरें, आज भी पाँव में गुलामी की हैं जंजीरें। ठीक हो गया। तो ये जालिब साहब ने ये लिखा है कि हम लोग अगर वो विजिट कर रहे हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इस तरह होनी चाहिए कि हम उसको डिफेंड करें। डिफेंड किस तरह करेंगे? डिफेंड लीडरशिप से होती है। जैसे कि वो तीसरी मर्तबा वजीर आज़म बन गए हैं तो उनकी आवाम भी तकरीबन उनके साथ है, क्योंकि जो इंडिया का जो जमहूरी निज़ाम में वो हमसे बेहतर है। तो तरक्की हमारे क्यों नहीं रही? हम कर्जों के पीछे भाग रहे हैं। हमारे यहाँ कंपनियां जो बाहर से आती हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो बिल्कुल नहीं करेंगे। मैंने कल ही न्यूज पढ़ी है, पता नहीं कितनी कंपनीज जो है ना हमारे यहाँ से अपना सरमाया लेके वापस जा रही है, जो बाहर मुल्कों की है। अगर ये इंडिया है, दुबई के साथ अंडर वाटर, UAE के साथ अंडर वाटर ट्रेन बना सकता है, बिल्कुल साथ हम पाकिस्तान है, हमारे साथ क्यों नहीं बना सकते? हमारे ताल्लुकात ही अच्छे नहीं है। हमने तो ताल्लुकात थे वो हमारे इमरान खान साहब पिछले 5 साल में बंद करके चले गए। हमारी वहाँ से ट्रेड थी बड़ी अच्छी, जो कि हमारे सुनने में आता है कि जब हमारी प्याज आती थी, टमाटर आता था, हमें बड़ा सस्ता था इंडिया से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की दाड़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते वीडियो के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 से 4 सितंबर तक ब्रुनेई की यात्रा पर है। अपनी यात्रा के दौरान PM मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बुलकिया और शाही परिवार अन्य सम्मानित सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। इससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अक्टूबर 2013 में ब्रुनेई दारुस्सलाम में आयोजित 11वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 8वें EAS शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रुनेई दारुस्सलाम का दौरा किया था। यह भारत की प्रधानमंत्री की ब्रुनेई दारुस्सलाम की पहली यात्रा थी। वही प्रधानमंत्री मोदी और सुल्तान की पहली मुलाकात नवंबर 2014 में नेपिता के 25वें आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। दोनों नेताओं के बीच नवंबर 2017 में मनीला
में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भी मुलाकात हुई थी। पीएम मोदी की विदेश से ब्रुनई यात्रा पर विदेश मंत्रालय के ने कहा कि प्रधानमंत्री ब्रुनई के साथ संबंधों और सहयोग के सभी पहलुओं पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। हमारे ब्रुनई के साथ बहुत ही मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध है। हमारा संबंध रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और मानवीय आदान प्रदान जैसे कई क्षेत्रों में है। ब्रुनई भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और एशिया प्रशांत के लिए विजन के लिए अहम भागीदार है। चूँकि हम इस साल अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 1 दशक पूरे कर रहे हैं, इसलिए यह दौरा अधिक महत्व रखता है। ब्रुनई 2012 से 15 तक आसियान में हमारा देश समन्वयक रहा है और आसियान के साथ हमारे आगे के जुड़ाव में एक अहम भूमिका निभाई है। आज भी एक ऐसा करना जारी रखता है। यात्रा में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बना सकते हैं। रक्षा के अलावा इस यात्रा में ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया जाएगा। दोनों देश रक्षा क्षेत्र में सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह बना सकते हैं। रक्षा के अलावा इस यात्रा में ऊर्जा संबंधों को मजबूत करने और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर जोर दिया जा सकता है। ब्रुनई में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि हम एक संयुक्त बयान की उम्मीद कर रहे हैं जो कि द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेगा। भारत का ब्रुनई में एक अंतरिक्ष स्टेशन भी है जो इसरो को कुछ प्रमुख प्रक्षेपणों में मदद करता है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध मई 1984 में स्थापित किए गए थे। मई 1993 में ब्रुनई दारुसलाम में भारतीय मिशन स्थापित किया गया था। ब्रुनई दारुसलाम का उच्चायोग भारत में 1992 में स्थापित किया गया है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, राष्ट्रमंडल, आसियान जैसे अहम अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।